हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से आपको हम ये बताएंगे कि किस तरीके से फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता है, वो उसका फैक्टर है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट फैक्टर को सेकंड फैक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे यदि इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। अब आप बोलोगे कि सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि यह इसका पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं है। इसके लिए बेटे आपको क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट फैक्टर का इस सेकंड फैक्टर के अंदर डिवाइड जब आप करोगे, यदि इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यह इसका फैक्टर है, यदि इसका वैल्यू 0 नहीं आती है तो यह इसका फैक्टर नहीं है। तो अब आपको कैसे करना है वो आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट आप देखिए क्वेश्चन, आपका सेकंड का फर्स्ट है t² माइनस 3। इसको आप डिवाइड करेंगे 2t की पावर 4 प्लस 3t की क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसको हम करेंगे। तो बेटे देखिए, मैं आपको डिवीजन करना कल भी आपको बताया था कैसे आपको करना है। तो फर्स्ट आपका है जैसे 2t की पावर 4 में आपको t² से डिवाइड करना है। यदि बेटे आपको मालूम रखना चाहिए कि यदि पावर जब भी हम डिवाइड करते हैं, नंबर का तो सिंपली डिवाइड होता है, लेकिन पावर में जब भी हम डिवाइड करते हैं तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। डिवाइड करने में माइनस होती है, मल्टीप्लाई करने पे प्लस होती है। तो t4 में से t² को जब माइनस करेंगे तो 2t की पावर 2, तो आपकी 2t की पावर 2 इसको अपन t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैंने बताया मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है। तो 2t² को t² से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t की पावर 4, 2t² को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6t की पावर 2। हमेशा ध्यान में रखना, पावर जब इक्वल होती है उसी के नीचे वो पावर आती है। 3 क्यूब वाली संख्या यहाँ पर नहीं है तो उसके नीचे नहीं आएगा, स्क्वायर वाली स्क्वायर के नीचे, 4 की पावर 4 के नीचे, क्यूब वाली क्यूब के नीचे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि उस नंबर की कोई संख्या नहीं है तो उसको आप अलग से रखो। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा नीचे की साइन चेंज होते हैं ये, लेकिन t4 के बाद में ये पावर सबसे बड़ी है तो अब ये उतरेगी 3t की पावर 3, 6t² से 2t² गया तो 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब सेकंड 3t की पावर 3 में आपने t² से आप करोगे, जब पावर अलग अलग डिफरेंट होती है, ये इसमें से इस पावर को माइनस करेंगे, 3 में से 2 गई तो 1, 3t। आपने यहाँ पर प्लस 3t किया, 3t को t² से किया तो 3t की क्यूब, 3t को 3 से किया तो माइनस के 9t। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के साइन चेंज होते हैं, यह इससे कैंसिल, यह इससे कैंसिल, 4t² माइनस 12। अब थर्ड आप देखोगे बेटे 4t² में जब आप t² से डिवाइड करेंगे तो पावर t² से t² कैंसिल, 4 को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t², 4 को 3 से करेंगे तो माइनस के 12। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं और आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है, यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल्स है वो सेकंड पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब इसी तरीके से तो आपका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, तो ये क्या आएगा, यस यस, ये आपका t² माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फर्स्ट में आपका यस। अब इसी तरीके से आपको बेटे सेकंड को भी चेक करके बताना है। तो ये आपके क्लियर हो गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको कैसे करना है वो भी ध्यान से देखना।
सेकंड क्वेश्चन, अब बच्चों अब आपको सेकंड क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी अब आपको देखना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड में आपका गिवन में कि x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 को आपने डिवाइड किया 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये क्वेश्चन है आपका। 3x4 को आप x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में आपने देखा 3x4 को x क्यूब दिया। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा पावर माइनस होती है। x नंबर तो आपका 3, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी 1 3 को 1 से डिवाइड किया 3। x4 में से x क्यूब की पावर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, इससे भी इससे भी इससे भी। 3x को x क्यूब से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3x की पावर 4, 3x को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं 9x स्क्वायर। 3x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये क्या आएगा 3x। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। पहले आपने 5x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। 5x क्यूब में आपने x क्यूब से डिवाइड किया। 5x क्यूब को आपने किससे डिवाइड किया, x क्यूब से जब आप डिवाइड करोगे तो बेटे आपका यहाँ पर क्या आएगा 5। यहाँ आपने 5 पाया, 5 को 5x क्यूब, 5 को 3 से करोगे तो 15x और 5 को 1 से किया तो प्लस के 5। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। ये आपका क्या है माइनस के 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3, यानी आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है क्वेश्चन के अंदर जो है यस। थोड़ा ध्यान देना बेटे, इस क्वेश्चन में ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, इसको आप स्क्वायर कर लेना। अगेन एक बार दोबारा थोड़ा ध्यान से देखिए, पावर को आप देख लीजिए, यहाँ पे ये पावर 2 है, पावर 2 है, बस इतना सा आपको निकालना है। एक बार दोबारा ध्यान से, थोड़ा नंबर आपने जो है अपने गलत उतार लिया था। देखिए पावर का इससे बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो बेटे ध्यान दीजिए 3x की पावर 4 है, तो बेटे हमेशा आपको ध्यान में रखना है 3x की पावर 4 में आप किससे डिवाइड करोगे, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो मैंने बताया था डिवाइड करने पर पावर जो है सब्ट्रैक्ट होती है, 3x की स्क्वायर आ गई। तो यहाँ पे आपने 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर को इससे किया 3x4 आपका आया, 3x स्क्वायर को 3 से किया 9x क्यूब आया, 3x स्क्वायर को 1 से किया प्लस 3x स्क्वायर आया। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के साइन चेंज होते हैं, बेटे हमेशा ध्यान में रखने की चीज है। 9 में से 5 गई तो माइनस 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब आप क्या करोगे, माइनस 4x क्यूब में बेटे आपने x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस के 4x। ये माइनस का 4x जो है उसको आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होती है, तो माइनस 4x को x स्क्वायर से किया 4x क्यूब, माइनस 4x को प्लस के 3 से करेंगे तो
x को x से किया x स्क्वायर 12x स्क्वायर, 4x को 1 से किया माइनस का 4x। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के साइन बेटे चेंज हो जाते हैं। 12 में से 10 को माइनस किया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा पहले नंबर पे ही आपको ध्यान देना है, इसका फर्स्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर। अब आप ध्यान से देखोगे 2x स्क्वायर में आपने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 2। इस 2 को आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, 2 को 3 से किया तो 6x, 2 को 1 से किया तो 2। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के साइन क्या हो जाते हैं चेंज, यानी आपने रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ 0। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये भी आपका यस है, ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये आपने उत्तर सहित आपने जांच करके ये बता दी है। तो ये आपका क्वेश्चन इससे प्रूव होता है कि ये इसका पॉलिनोमियल है, बिल्कुल राइट है। तो बोले आपके इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से है, आपको चेक करना है। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यदि 0 नहीं आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब अपन थर्ड क्वेश्चन भी आपको बताते हैं कैसे आपको करना है, ध्यान से। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें इससे आप डिवाइड करोगे। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो पॉलिनोमियल है, नहीं आता है तो नहीं है। अब आपका थर्ड है x की पावर 5 माइनस 4x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। इसमें आप डिवाइड करोगे x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो बच्चों देखिए आपके x की पावर 5 है, इसमें आप x क्यूब से डिवाइड करेंगे। जब भी हम अपोन में करते हैं तो पावर माइनस होती है, तो क्या आ गया x की पावर 2। x की पावर 2 को x क्यूब से किया, x की पावर 5, x स्क्वायर को 3x से करेंगे तो माइनस के 3x क्यूब। x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। 4x क्यूब में से 3x क्यूब को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अब आपने क्या किया, माइनस के x क्यूब में x क्यूब से जब आप डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आया आपका। तो माइनस के 1 को x क्यूब से करेंगे तो माइनस का x क्यूब, माइनस के 1 को माइनस के 3 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 3x, और माइनस के 1 को प्लस के 1 से जब हम करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के साइन चेंज हो गए और 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 बच रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह इसका फैक्टर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, नो आपका आंसर आएगा। हाँ, तो आपका इसका आंसर क्या है नो, ये पॉलिनोमियल जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो आज का आपका इतना ही है, आगे हम कंटिन्यूअस कल करेंगे। तो बेटे आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।